चतरा में जवानों का हत्यारा नक्सली गिरफ्तार। पुलिस से लूटी गई 2 SLR और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। अफीम विनिष्टीकरण अभियान से लौट रहे पुलिस पार्टी पर हमला कर 2 जवानों की TSPC उग्रवादियों ने कर दिया था शहीद। चतरा में बीते फरवरी को सदर थाना क्षेत्र के हेड बरैयो गाँव में हुए पुलिस व नक्सली मुठभेड़ में शामिल दुर्दांत नक्सली राजदेव उर्फ रामचंद्र उर्फ जेठा गंजू को सुरक्षा बलों ने धर दबोचा है। पुलिस को ये सफलता सदर थाना क्षेत्र के हेट बरैयो गांव से मिली है। TSPC दुर्दांत एरिया कमांडर सहेंद्र गंजू दस्ते का मारक दस्ता सदस्य नक्सली जेठा सदर थाना क्षेत्र के हेट बरैयो गांव का ही रहने वाला है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस से लूटी हुई 2 लोडेड SLR राइफल, 3 SLR राइफल का मैगजीन, SLR राइफल का 7.62 mm का 210 चक्र जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन पाउच, एक एंड्रॉइड मोबाइल व 7.62 mm का 9 खोखा इंसास राइफल का 5.65 mm का 7 खोखा बरामद किया गया है। SDPO संदीप सुमन ने सदर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार नक्सली चतरा जिले के कोयलांचल क्षेत्र टंडवा व सदर थाना क्षेत्र के इलाके में काफी सक्रिय था। SDPO ने बताया कि बीते 7 फरवरी को सदर थाना व वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में स्थित हेड बरैयो गाँव के पास पुलिस व नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की घटना हुई थी। इस घटना में पुलिस के 2 जवान सुकन राम व सिकंदर सिंह शहीद हो गए थे। वहीं आकाश सिंह नामक जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। अफीम विनिष्टीकरण अभियान से लौट रहे पुलिस पार्टी पर हुए इस हमले में एरिया कमांडर सहेंद्र के साथ गिरफ्तारी नक्सली जेठा गंजू भी शामिल था। जेठा ने ही अपने SLR राइफल से अन्य नक्सलियों के साथ जंगल में छुपकर पुलिस के जवानों और वाहनों पर फायरिंग की थी। उन्होंने बताया कि चतरा पुलिस घटना के बाद से नक्सलियों के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। इससे पहले घटना में शामिल नक्सली रमेश मुंडा को सोमवार को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा है कि नक्सल प्रभावित और सुदूरवर्ती जंगली इलाकों में नक्सली अफीम माफिया और तस्करों को संरक्षण देकर अफीम की खेती करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नक्सली नहीं चाहते कि पुलिस जंगलों में आकर उनके द्वारा ग्रामीणों को रातों रात अमीर बनने के प्रलोभन देकर कराया जा रहे पोसते हुए अफीम की खेती को नष्ट करे। SDPO ने बताया कि खेती से पूर्व नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सहयोग भी दिया जाता है, जिससे नक्सली अफीम का कारोबार के माध्यम से होने वाले आय से आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सके। गिरफ्तार नक्सली जेठा गंजू ने पुलिस के समक्ष संगठन से जुड़े कई राज खोले हैं। जेठा ने पुलिस को बताया कि 7 फरवरी को पुलिस व नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ की घटना में TSPC के 16 नक्सली शामिल थे। घटना का नेतृत्व एरिया कमांडर हरेंद्र गंजू कर रहा था। जेठा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम बुधवार को उसे लेकर घटनास्थल पर गई और सीन रिक्रिएट कराया। उसने पुलिस को बताया कि कौन नक्सली कहां मोर्चा संभाले हुए थे और सड़क के दोनों किनारों से पुलिस गश्ती दल पर कैसे फायरिंग किया गया था। इस दौरान घटनास्थल से कई खोखा भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी नक्सली जेठा गंजू के विरुद्ध इससे पूर्व सदर थाना में 17 CLA एक्ट के तहत 3 अन्य मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा श्री राकेश रंजन से प्राप्त सूचना के आधार पर TSPC नक्सली कमांडर हरिंदर गंजू के दस्ता के सदस्य रामचंद्र गंजू उर्फ जेठा को गिरफ्तार करने में चतरा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। इसके पास से 2 SLR राइफल तथा 210 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं तथा ये इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में ये बताया है कि ये 7 तारीख को जो घटना घटी थी जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए थे, उस दिन ये उस दस्ते में शामिल था तथा इसने भी फायरिंग की थी अपने SLR से, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जवान हताहत हुए थे। बताया कि इसके पास से 2 SLR राइफल बरामद हुआ है तथा 210 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसमें रामचंद्र उर्फ जेठा जिसे हमने गिरफ्तार किया है, उसको हम लोग PO पर ले गए थे तथा उसने पूरे विस्तार से PO का डिस्क्रिप्शन बताया कि कहाँ पर वो खड़ा था, गाड़ियाँ कहाँ लगी थी, किस प्रकार से कौन व्यक्ति कहाँ पर खड़ा था, सड़क के दोनों ओर से फायरिंग ये लोग कर रहे थे। सारी घटनाक्रम को उसने बताया है तथा इसने बताया कि उस दिन कुल 16 सदस्य शामिल थे इस घटना में, जिसमें उस दस्ते का पहला सदस्य गिरफ्तार हुआ है। तो बताया कि ये हरिंदर गंजू का दस्ता था, तो उसके सभी और सदस्यों के नाम इसने खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हम करेंगे। सर ऐसा तो नहीं कहा सकता है, पुलिस की मूवमेंट लगातार वो लोग भी वॉच करते हैं और हम लोग भी उनकी गतिविधियां वॉच करते रहते हैं। ये खेल चलता रहता है, कभी शह कभी मात का खेल चलता रहता है। तो इस बार वो भारी पड़े थे। आने वाले पहली सफलता बताती है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, पुलिस की सफलता भी मिल रही है और हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम लोग नक्सलियों का सफाई नहीं करते। ठीक।